to all of you. Yesterday I discussed the third poem of second semester and I completed it, and I hope you all understood. You all have understood. Well. Today I am going to discuss its exercise with you. So all अभ्यास. फर्स्ट क्वेश्चन इज, प्रश्नों के उत्तर दीजिए. फर्स्ट, इंसान को बांटने का क्या अर्थ है? इंसान को बांटने का इस पोयम में क्या अर्थ बताया गया है? तो आपको मालूम ही है कि क्या अर्थ बताया गया है कि हम जैसे धर्मों से रिलेटेड, फिर लैंग्वेज वाइज, हम लोग कास्ट वाइज इंसान को अलग कर देते हैं. एकता नहीं है इसमें. सेकंड है, लोगों ने भगवान को किस प्रकार बांट लिया है? तो हमने पहले ही स्तांजा में देखा था कि लोगों ने मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर अलग अलग बनाकर एक भगवान को अलग अलग कर दिया. थर्ड है, चट्टानों को प्यास कैसे बुझाई जा सकती है? तो आंसर विल बी, प्यार भरा जल देकर चट्टानों की प्यास बुझाई जा सकती है. अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इस काव्य को आरोह अवरोह के साथ गाइए और समूह गान कीजिए, यानी कि इस पोयम को गाना है, ये तो एक्टिविटी है. अब थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्ति का भावार्थ बताइए. अभी रात तो शुरू हुई है, मंजिल बैठी दूर है, उजियाला महलों में बंदी हर दीपक मजबूर है. ये जो काव्य पंक्ति हमें पोयम में दी गई है उसको आपको समझाना है, और मैंने ऑलरेडी पोयम में समझा दिया है, तो इस हिसाब से आपको इसका मीनिंग लिखना है. अब है एक स्वाध्याय. स्वाध्याय का फर्स्ट के अनुसार अब तक किन चीज़ों का बंटवारा हो चुका है? तो पोयम में कवि ने हमें कौन कौन सी चीज़ ऐसी बताई है जिसका बंटवारा हो चुका है? तो क्या लिखेंगे हम? कविता के अनुसार अब तक भगवान, फिर धरती और समुद्र का बंटवारा हो चुका है. सेकंड है, किसकी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा? तो आंसर विल बी, जब हम लोग सब साथ उठकर बैठ खड़े होंगे तो हर सूने आंगन में मुस्कान आएगी, और ऐसी मुस्कान को कोई रौंद नहीं पाएगा. थर्ड है, हरी भरी धरती को कौन सी परिस्थितियाँ रेगिस्तान में बदल सकती है? तो आंसर विल बी कि हरी भरी धरती को, कि जो धरती हरी भरी होती है, आकाश भी नीला है जो पहले था वैसा है, लेकिन उस जग के अंदर, उस धरती के अंदर अगर प्यार ना हो, प्यार भरा जल हम न देंगे तो वो धरती सूना रेगिस्तान बन जाती है. फोर्थ है, उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? उजाले को बंदी बनाने का क्या अर्थ है? हमने देखा था कि इसमें बताया गया है कि जो दीपक महलों में उजाला देता है वो खुद ही महल में बंदी बन चुका है, तो इसका मतलब आपको लिखना है. अब फिफ्थ है, यह कविता हमें क्या संदेश देती है? तो इस कविता से हमें क्या सीख मिलती है? तो इस कविता से हमें ये सीख मिलती है, या फिर ये संदेश देता है ये कविता, कि हमें आज हम लोग जो एक दूसरे के साथ धर्म से लेके, कास्ट से लेके, हम लोग जो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, हम अलग हो चुके हैं, हम एक नहीं रहते हैं. हमारी दुनिया, अगर हम देश की भी बात करें, हमारे देश में आज एकता नहीं है, तो हमें मिलजुल कर रहना चाहिए. हमें भाषा से या फिर धर्म से किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए. अब सेकंड है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए, यानी कि आपको इसे अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है. और थर्ड है, आज के इस आधुनिक परिवेश में संयुक्त परिवारों की जगह एकल परिवारों ने ले ली है. एकल परिवारों के पक्ष विपक्ष पर कक्षा में चर्चा कीजिए, तो एक्टिविटी है. अब फोर्थ है, अपूर्ण काव्य को पूर्ण कीजिए. रात होने पर मैं निकलता, सबको देता हूँ शीतलता. यहाँ पे हमें एक कविता की सिर्फ 2 पंक्तियाँ दी गई है, इसको आपको पूरा करना है, पूरी कविता लिखनी है. तो आप इसे इंटरनेट पर या फिर रिलेटेड बुक्स लेके आप उसे ढूंढ सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अभ्यास और स्वाध्याय. इसमें जो मेन क्वेश्चन आंसर है वो आपको खास लिखने भी है और याद भी करने हैं. आई होप कि आपको ये पोयम अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. अब नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी. थैंक यू वेरी मच.